मित्रों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मज़ेदार खबर आ रही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मज़ेदार बात है यह कि लालू यादव नीतीश कुमार को बजाने के लिए तैयार हो गए, अपने बेटे को लगा दिया है। पहले नीतीश कुमार अपने शीशे में उतारने का प्रयास किए तेजस्वी यादव को, और उतार भी लिए थे, लेकिन बहुत बड़ा समीकरण यह है कि अब आज कल परसों में 3 दिन पीछे भाजपा के खेमे में भाजपा के नेताओं के साथ लालू यादव के बहुत खास व्यक्ति एक देखे गए हैं। उसका परिणाम क्या है आप जानते हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है बहुत 1, 2, 3 दिन में। आपको पता होगा कि जब पिछला मीटिंग हुआ था पटना में, तो उसमें राहुल गांधी आए थे। जाते जाते जब निकल रहे थे, सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, सब कुछ हो गया, तो राहुल गांधी जब निकल रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं। तो उन्होंने इशारा कर दिया था लालू यादव और तेजस्वी यादव के तरफ कि ये लोग बताए तो नहीं, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार। और उसके बाद से यह गए हैं बेंगलोर से जो लौटे हैं, वह सारी घटनाक्रम आपने देखा। बेंगलोर में किस तरह से पोस्टर लगाए गए, क्या क्या हुआ, वो पीछे मैं बता चुका हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार है। 3 मंत्री आरजेडी के कोटे से, 2 मंत्री जेडीयू के कोटे से और 2 मंत्री कांग्रेस से, 7 मंत्री बनने जा रहे हैं। जो अब मज़ेदार बात क्या है कि जो आरजेडी के कोटे से 3 मंत्री बनाए जा रहे हैं, उसमें कार्तिकेय मास्टर, जिनके ऊपर मुकदमा के वजह से उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। दूसरे मंत्री हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह कौन? जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शिखंडी हैं, कहते कहते शिखंडी बना दिए थे। कहे थे सुधाकर सिंह कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वह जनता के लिए नहीं है, सिर्फ अधिकारी, भ्रष्टाचारी और लुटेरों की सरकार है। यह इसमें सिर्फ, और जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जनता से संबंधित, तो नीतीश कुमार गोल गोल घुमा देते हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखा था मुख्यमंत्री को, और जिन जिन शब्दों से नवाजा था वो आपको याद होगा। सुधाकर सिंह और जेडीयू में किस तरह से रस्साकसी चला था। लास्ट में जेडीयू के तमाम मंत्री सामने आते हैं और बहुत आमने सामने की बात होने लगती है, जिसके वजह से सुधाकर सिंह से इस्तीफा ले लिया जाता है। और तीसरे नाम है सुनील सिंह, जो अभी जो मीटिंग में, जब दोनों की मीटिंग चल रही थी, तो सुधाकर सिंह बरस पड़े नीतीश कुमार पे, बरस पड़े। लास्ट में तेजस्वी यादव को उठ के जाके उनको चुप कराना पड़ा। अपने फेसबुक पोस्ट पर सुनील सिंह ने क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को। कहा कि सबसे अनरिलायबल नेता कौन है, जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता इस देश में आज के। यह पोस्ट थे। नीतीश कुमार के मंत्री हैं चौधरी जी, उनके ऊपर क्या क्या कहे। अशोक चौधरी को क्या क्या, माने किन किन शब्दों, आपस में सुनील सिंह और अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज लड़ाई करते थे। तो समझिए कि जो 3 लोगों का नाम है, जो नीतीश कुमार की बैंड बजा चुके हैं, जो सरेआम खड़ा होकर इनको बेइज्जत कर चुके हैं, इनके कपड़े फाड़ चुके हैं अपने फेसबुक से लेके अपने मीटिंग में, अपने बयान में, उन्हीं लोगों को आरजेडी ने 3 नाम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले दिनों में अब सोचिए नीतीश कुमार की क्या स्थिति है एज ए मुख्यमंत्री, और आरजेडी नीतीश कुमार के साथ करना क्या चाहती है। अब पता चल रहा होगा नीतीश कुमार को उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है। और जो मिल के सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह था कि वादा किए थे कि 6 महीने के अंदर हम दिल्ली चले जाएंगे, हम तेजस्वी को कुर्सी सौंप देंगे।
उसके बाद से लालू यादव से जाके कहे थे कि आपने जो आपका जो राज था वही सबसे अच्छा था, हम कहीं गलत थे। यह सारे बयान हैं इनके, बहुत मक्खन पालिश करके, बहुत सारी बातें करके, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के वादे करके आपने गठबंधन तो बना लिया। आपका सपना था कि किसी तरह से हम मोदी को हटाना है, और आपने पूरा देश में घूम घूम के आपने सभी नेताओं की शुरुआत की। आपने, सही बात यह है कि आज जो विपक्षी गठबंधन है उसके सूत्रधार तो आप हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन आप खोए क्या और पाए क्या? आप जब बेंगलोर में गए थे तो आपके साथ क्या क्या हुआ वो तो सब लोग जानते हैं। अरे वो कहावत है ना, वहाँ से आने के बाद आप सीधे अपने घर में चल गए। आपने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नीतीश कुमार, उसमें वही है, मुस्करा तो कौन, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्यों तुम इतना मुस्करा रहे हो। आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था नीतीश कुमार जी कि आपके अंदर क्या है। अब क्या होगा? अब सोचिए कि उन लोगों के सामने आरजेडी नीतीश कुमार के सामने उन मंत्रियों को खड़ा कर चुकी है जो ऑलरेडी नीतीश कुमार को सब कुछ कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है? कर भी नहीं सकते, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इनको कहीं जाने का रास्ता नहीं है। आरजेडी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इनको कोई पूछेगा नहीं। वैसे भी आरजेडी के पास सिर्फ 6 सीट चाहिए, और हर हाल में लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। और कैसे बनेगा? जब रस्साकसी होगा, नीतीश कुमार गुस्से से आरजेडी से बाहर होंगे, तो लालू यादव की जो पार्टी के लोग हैं वह समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के 5-6 विधायकों को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, और इसी बहाने जो बाकी जो विधायक हैं वह भाजपा में चले जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी, और नीतीश कुमार दूध की मक्खी की तरह से इनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ये चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन नेताओं को मंत्री बनाने की क्या ज़रूरत थी जो नीतीश कुमार को ऑलरेडी भरे सभा में बेइज्जत कर चुके हैं। अब शिखंडी जैसे शब्द छोटे तो होते नहीं हैं ये, और कोई साधारण अपने मंत्रिमंडल में हो। यह कहा जाता है कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वो एक नाव में सवार होते हैं। एक अगर मंत्री कुछ बोलता है तो वह मंत्रिमंडल की आवाज़ समझी जाती है, और मंत्रिमंडल की बात समझी जाती, पूरे सरकार की बात समझी जाती है। उस मंत्रिमंडल में रह के, और नीतीश कुमार को जिन जिन शब्दों से नवाजा गया आरजेडी के तरफ से, और जिन जिन लोगों ने अभी यह भी नहीं है कि वो 6 महीना 1 साल बीत गया हो, अभी लगातार मीडिया में इन्हीं सब बातों का चर्चा चल रहा है, इन्हीं बातों पे लगातार बहस होता आया है। वही सारे लोग 3 नाम भेजे गए हैं। अब नीतीश कुमार करेंगे क्या? मजबूरी है, मंत्री बनाना है, और मंत्री नहीं बनाते हैं तो उधर कांग्रेस का प्रेशर है, इधर एक और चीज़ है, इसी को लेके जो कम्युनिस्ट पार्टी है, माले से लेके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो अलग तलवार ताने हुए हैं। अब इसका परिणाम आने वाले दिनों में जिस तरह से 32 जातों के बीच में जिहवा होती है, उसी तरह से नीतीश कुमार फंस गए हैं। न उगला बन रहा है और न निगला बन रहा है। अब असली मज़ा आएगा खेल देखने को कि नीतीश कुमार जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भारतीय जनता पार्टी में आप थे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अधिकारियों का ट्रांसफ़र तक नहीं करते थे। आप एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को चलाते थे, समझते थे कि हम जैसा चाहेंगे वैसा चलते रहेंगे। लालू यादव कहते भी थे कि इनके पेट में जीभ है, चेहरे पे जो दिखाई देता है वह नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब असली बुरी तरह से नीतीश कुमार फंस गए हैं काकस में। अभी आने वाले दिनों में यह सब क्यों करवाया जा रहा है? नीतीश कुमार के सांसद हैं 17, अब 17 सीट तो मिलेगा नहीं। आरजेडी को अपने हिसाब से जितने विधायक हैं उस हिसाब से सांसद चाहिए, उसी हिसाब से अब नीतीश कुमार को सीट दिया जाएगा। अब इसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी अपने विधानसभा और अपने हैसियत के हिसाब से सीट मांगेगी। अब उसमें कहीं न कहीं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को इन सब मुद्दों पे कौन घेरेगा,
इनसे जवाब कौन मांगेगा? तो यह काम करेंगे सुधाकर सिंह, यही काम करेंगे सुनील सिंह और यही काम करेंगे कार्तिक मास्टर। इसीलिए इन तीनों लोगों को पुनः मंत्री बना के और नीतीश कुमार को उनकी औकात बता रही है आरजेडी कि आपकी हैसियत क्या है। आप जनता के बीच में जो 45 एमएलए लेके और मुख्यमंत्री बने रहने का जो सपना देख रहे हैं, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री बन के सोच रहे हैं सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे बहुत सारे शब्द हैं जिसको मैं बयां नहीं कर सकता, उन शब्दों से नवाजा गया नीतीश कुमार को। आज नीतीश कुमार को पता चल रहा है कि राजनीति में कौन किसी का मित्र कहाँ पर, किसी का दुश्मन कब होता है। राजनीति में सम होता है। राजनीति में एक का गर्दन कटता है तो दूसरा कुर्सी पे जाता है। राजनीति का मूल सिद्धांत यही है, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। तो जब तक हम दूसरे की गर्दन नहीं काटेंगे तब तक हम उस सीट पे नहीं जा सकते। तो अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। उनको इस तरह से विवश कर दिया जाएगा, इतना मजबूर कर दिया जाएगा, इतना लाचार कर दिया जाएगा कि वह विवश हो जाएंगे। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर था जो आपके बीच में लाना था। कमेंट जरूर करिए कि आपका इस पे क्या सोचना है। कल पुनः इस पे एक और नए खुलासे लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।